Hello everyone, my name is Sonali Gaikwad and we are done with the 4 lectures of simplification. आज का जो नया पार्ट है वो है पार्ट 5. यहाँ पे हम सर्ज एंड इंडाइसेस डिस्कस करने वाले हैं. तो टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ फॉर्मूलाज यहाँ पे याद करने हैं. तो वो क्या फॉर्मूला है पहले आप वो देख लीजिए. तो सबसे पहला जो फॉर्मूला है वो है x की पावर m इंटू में अगर x की पावर n कहीं पे लिखा है, इसका मतलब आप इसको क्या सिंप्लीफाई करेंगे, x की पावर m प्लस n. ओके, चलो नेक्स्ट फॉर्मूला जो है हमारे सामने वो है x की पावर m मल्टीप्लाई बाय x की पावर n. तो आप इसको क्या लिख सकते हो, x की पावर m माइनस n. ओके, जो थर्ड फॉर्मूला है वो है x की पावर n रेज टू द पावर n. तो आप इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, x की पावर m इंटू n. सिमिलरली अगर इन्हीं फॉर्मूलाज में अगर मैं साइन को बदल दूं, इसका मतलब x की पावर m इंटू एक्स की पावर माइनस का n कर दूं, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन के आ जाएगा, x की पावर m माइनस n. सिमिलरली यहाँ पे अगर इस फॉर्मूले को थोड़ा सा मैं स्लाइटली चेंज करूँ तो ये x की पावर m डिवाइडेड बाय x की पावर n कितना देगा, ये आपको x की पावर m माइनस. तो देखो साइन का यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल है गाइस. साइन में अगर आपने थोड़ी सी भी गलती की आपका पूरा सवाल गलत हो जाएगा. और ये जो क्वेश्चंस है ना, ये थोड़े से स्कोरिंग क्वेश्चन है एग्जाम में. ठीक है, तो आप ध्यान से देखिएगा हम लोग आगे क्या करने जा रहे हैं. ठीक है, तो अब 1 बाय 1 क्वेश्चंस के साथ मैं आपको समझा दूं. तो यहाँ पे आपके पास है 3 की पावर 8 इंटू 3 की पावर 4. अब ध्यान से आप देखो आंसर ऑप्शन जो है यहाँ पे वो 27 के मल्टीपल्स नजर आ रहे हैं सारे के सारे. तो मैं क्या करूंगी, बेस नंबर में सारे जो भी पावर्स है इसको कन्वर्ट कर दूंगी. मतलब मैं 27 की पावर्स में सवाल को बदलने वाली हूँ यहाँ पे. अब वो देखो कैसे. 3 की पावर को आप क्या लिख सकते हो, 3 की पावर 8 को आप लिख सकते हो 3 रेज टू द पावर 3, मतलब ये 27 में बदल जाएगा. फिर से कितना, ये 3 की पावर 3, फिर से 3 की पावर 2, और देखो 3 की पावर 4 का फिर से अगर 27 में बदलना है मतलब 3 की पावर 3 इंटू 1. तो देखो ये एक 27 हो गया, यहाँ पे एक 27, ये भी एक 27 बन जाता है. 3 की पावर 2 और 3 की पावर 1 ये मिलके भी एक 27 बनाते हैं. तो बेसिकली मेरे पास कितने 27 आ चुके हैं यहाँ पे, 4. यस करेक्ट है. लेकिन आंसर ऑप्शन में देखिए कहीं भी 27 की पावर 4 नहीं है. इसका मतलब अब इसको 729 की पावर में तोड़ना है फिर से. तो 729 ये 27 का स्क्वायर होता है. तो देखो यहाँ पे मेरे पास 729 का स्क्वायर है क्या कहीं पे, यस ये क्या है मेरा ऑप्शन नंबर बी. तो इसी तरीके से इन सवालों को सॉल्व करना है आपको. तो थोड़ा सा जो मैंने फंडेज आपको जो भी बताए, जो भी फॉर्मूलाज बताए उनको आप थोड़ा ध्यान से समझते जाइएगा. ओके चलो, यहाँ पे देखो क्यूब स्क्वायर जो भी है आपके टेबल्स वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं. इसीलिए सबसे पहले मैंने आपको वही चीज क्लियर की थी. शुरुआत के लेक्चर्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप फिर से एक बार जाइए और उन लेक्चर्स को रिवाइज जरूर कीजिएगा. ठीक है, तो 1728 इसको आप क्या लिख सकते हो, 12 का क्यूब है ये आपको याद आ गया तो देखो आपका काम आसान हो जाता है. वरना आप इसको कन्वर्ट करते रह जाओगे क्योंकि यहाँ पे उसने 12 की पावर x पूछा है, तो आपको सारे नंबर्स को 12 में ही बदलना है. फिर ये देखो क्या डिवाइड में आपको 12 की पावर ये कुछ, तो 12 की पावर अगर मैं 3 टाइम्स देखती हूँ तो मुझे आंसर में मिलता है यूनिट डिजिट 8. यस और नो, 2 इंटू 2 इंटू 2 यूनिट डिजिट कितना मिलता है, 8. करेक्ट. लेकिन यहाँ पे अगर फिर इसी नंबर को मैंने एक और 12 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यूनिट डिजिट कितना मिलता है, मुझे चेक करो, 6 मिलेगा. करेक्ट. तो देखो नेक्स्ट जो है मेरा वो 6 ही यूनिट डिजिट. यहाँ पे ये जो यूनिट डिजिट है इसका मतलब ये 12 की पावर कितना है, 4 में क्या मल्टीप्लाई करना है, -3. फिर से देखो ये 12 का स्क्वायर है यहाँ पे, इंटू में क्या है 12 का पावर x. ओके, यहाँ पे ही आपको देगा 12 की पावर -6. कोई डाउट यहाँ तक. डिवाइड में अगर मैं इसको करूँ तो ये 12 की पावर -12 आपको दे के जाएगा. फिर यहाँ पे ये एज इट इज कितना 12 की पावर 2 इंटू में कितना 12 की पावर x. अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो ये माइनस का 12 था, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, ये -6 से तो ये ऊपर आके प्लस का 12 हो जाएगा. तो ये कितना देगा आपको 12 की पावर -6 प्लस का 12. फिर से 12 की स्क्वायर जो है नीचे आएगी तो यहाँ पे 12 की पावर आपको बेसिकली कितना मिलने वाला है, ये तो आपको
प्लस का 6 देगा, और ये जो प्लस का 2 था ये माइनस का 2, तो ये कितना मिलता है आपको, यहाँ पे इसको मैं फिर से एक बार लिख देती हूँ। तो 12 की पावर ये कितना दे देगा, माइनस का 6 प्लस का 12, प्लस का 6, नीचे एक 2 था, ऊपर आके माइनस का 2 देगा, तो ये 12 की पावर x कितना हो जाता है मेरा, चेक करो, तो 12 की पावर 4 मेरा आंसर आ जाएगा। करेक्ट। चलो इसी के साथ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो गाइस, जो हर एक सवाल जो है इस लेक्चर का वो बहुत बेहद इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इससे क्या होगा ना, भले ही हम 10 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वीडियो में, लेकिन हर एक क्वेश्चन एक नई वेराइटी के साथ आपके सामने है। तो देखो यहाँ पे 15 इंटू 4 कितना होता है 60, लेकिन एक जीरो भी है तो 600 हो जाएगा ये। तो मतलब ये 6 की पावर है, 3 इंटू 2 6 की पावर में सारे नंबर को बदलना है, तो अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है। तो 6 की पावर कितना है बेसिकली यहाँ पे 4, यस और नो। फिर डिवाइड में चेक करो, यहाँ पे कितना देता है आपको, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 टाइम 3 से कितना 6, मतलब कितना आ जाता है आपका आंसर, ये 36 को आप क्या लिख सकते हो, 6 का पावर 2 इंटू में 4 है, फिर से 27 को मैं क्या लिख सकती हूँ 3 का क्यूब, 8 को मैं क्या लिख सकती हूँ 2 का क्यूब, और पावर में कितना है 4, और ये तो क्या रहेगा आपका 6 की पावर x प्लस 5, तो यहाँ पे x प्लस 5 में x का वैल्यू आपको निकालना है, तो ये है 6 की पावर 4, डिवाइड है ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो मल्टीप्लाई में इसको मैं 6 की पावर माइनस 8 लिख दूं, करेक्ट। अब ये फिर से 6 की पावर 3 इंटू 4, तो ये 6 की पावर 12 है, यहाँ पे कितना आ गया 6 की पावर फिर से x प्लस 5। अब देखो 12 और 4 16, 16 में से 8 गए तो फिर से कितना बचता है 8, तो यहाँ पे 6 की पावर कितना आ जाता है x प्लस 5, तो x प्लस 5 इक्वल टू कितना है 8, तो x का वैल्यू चेक कर लो आप, 8 माइनस 5 मतलब 3 मिलेगा, करेक्ट है क्या, तो आ जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे उसने 8 की पावर में नंबर्स को पूछे हैं, मतलब सारे नंबर्स को आपको 8 में बदल देना है, पावर ऑफ 8, तो 8 की पावर 7.2, ये तो ऐसा ही रहेगा। डिवाइड में क्या है, ये 8 का क्यूब है क्या, अब मैं यहाँ पे देखो सीधे से मल्टीप्लाई करते जा रही हूँ, 8 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 1.6 मतलब 4.8। अब यहाँ पे चेक करो 4096, तो क्यूब तक मुझे जो नंबर यूनिट डिजिट मिल रहा था वो तो मुझे 2 मिल रहा था, एक और नंबर यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो 2 इंटू 8 यूनिट डिजिट 16 दे रहा है, मतलब ये 8 की पावर 4 है, 4 इंटू माइनस का 1.2 मतलब 48, तो कितना फिर से 1248 माइनस साइन के साथ यहाँ पे। अभी फिर से डिवाइड में कितना है बताओ, अब 4 तक तो हम पहुंच गए थे, तो यूनिट डिजिट कितना मिल रहा था 6, इसमें अब एक और अगर आप मल्टीप्लाई करके देखोगे 5 अगर 8 अगर आप मल्टीप्लाई करते हो देखो आपको यूनिट डिजिट 8 मिलने वाला है, 6 इंटू 8 करोगे देखो तो भी 48, तो ये इसका मतलब क्या है, ये 8 की पावर क्या है माइनस का 5 हो जाएगा, अभी -1 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे फिर से 8 की पावर x रह जाएगा। अब ये डिवाइड में है तो ये माइनस हो जाएंगे, तो 8 की पावर 7.2 माइनस का 4.8, फिर से डिवाइड में है तो ये पहले क्या होगा, पहले डिवीजन होगा, फिर से माइनस का 4.8 प्लस का 5 इक्वल टू क्या 8 की पावर x। यहाँ पे चेक करो माइनस अगर आप करोगे इसको तो 12 में से 8 4 देगा, 6 में से 4 कितना देगा 2, तो 2 की पावर कितना 8 की पावर 2.4, और यहाँ पे ये 8 की पावर कितना 0.2 माइनस 4.8 प्लस का 5.2, तो मतलब ये कितना आ जाता है 8 की पावर 2.6। देखो है क्या है आपके आंसर ऑप्शन में, यस इट इज देयर, ऑप्शन नंबर बी 2.6। ये जो है आज के जो भी लेक्चर है हमारा आज का, उसका ये स्टार क्वेश्चन है गाइस। इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से आप देखिएगा। देखो यहाँ पे उसने 28 की पावर पूछा है, ये 28 रेज टू द पावर x ये इसने पूछा है, लेकिन उसने नंबर्स को स्प्लिट करके यहाँ पे दे दिया है, मतलब 2 में कोई नंबर दिया है 28 में कोई नंबर दिया है, तो इसका मतलब अगर मुझे एक 28 चाहिए तो 7 और मेरे पास क्या होना चाहिए 2 की पावर 2, ऐसा कुछ होना चाहिए क्या, करेक्ट। मतलब जितना 7 है उससे डबल 2 की पावर मिलना चाहिए, तब मुझे एक 28 मिलेगा, यस और नो। तो 28 को देखो यहाँ पे मैं अगर ब्रेक करूं तो ये कितना देता है बताओ, 7 इंटू 4 रेज टू द पावर 4.9, यहाँ तक कोई डाउट किसी को नहीं, ठीक है। ये कितना है 7 की पावर 0.1, ये कितना हो जाएगा 2 की पावर 0.2, फिर से ये डिवाइड में है तो आप यहाँ पे लिख दो, डिवाइड में कितना 7 की पावर माइनस का 2.5 मल्टीप्लाई में 2 की पावर माइनस का 5, यस, और इक्वल्स टू में 28 की पावर कितना है वो आपके पास आना चाहिए। अब इसको फिर से ध्यान से देखो, इसको आप क्या लिख सकते हो 7 की पावर 4.9, यहाँ पे 2 की पावर 2 इंटू 4.9 हो जाएगा,
यस और नो? इंटू में कितना, फिर से 7 की पावर 0.1, इंटू में 2 की पावर 0.2, और डिवाइड में आपका क्या चल रहा है, ये 7 की पावर माइनस का 2.5, इंटू में 2 की पावर माइनस का 5। करेक्ट। अब यहाँ पे देखो 4.9 और 0.1 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, तो 7 की पावर 5, इंटू में ये 9.8 हो जाएगा, 2 इंटू 4.9, 9.8 और 0.2, ये कितना दे देगा 10, 100 हो जाता है लेकिन एक पॉइंट। फिर से ये जो है 7 की पावर माइनस का 7.5, तो ये प्लस का 2.5 हो जाएगा, और ये 2 की पावर माइनस का 5 है, तो ये 2 की पावर प्लस का 5 हो जाएगा। फिर से आप यहाँ पे देखो 7 की पावर 7.5, इंटू में कितना है 2 की पावर 15, तो देखो 7.5 का डबल कितना होता है 15, तो एक 7 और डबल आपके पास 2 है, तो कितने 7 है आपके पास 7.5, तो कितने 28 आपको मिलेंगे 7.5, तो यहाँ पे आपका आंसर कितना आ जाता है 7.5। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको दे रखा है सारा जो नंबर है 6 में आपको कन्वर्ट करना है, तो 6 की पावर 5 जो होता है वो क्या होता है हमारा 7,776, तो 6 की पावर 5 इंटू 1.3, तो 13 इंटू 5 65, मतलब 6.5। ये कितना है 6 की पावर 2 इंटू कितना है ये, यहाँ पे चेक कर लो आप इसको, मैंने कुछ ऐसा किया है, यहाँ पे फिर से 6 का स्क्वायर है, मतलब 2 इंटू 1.5, तो 25 का डबल कितना 50, और ये कितना 2। फिर से देखो ये डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में बदल जाएगा, लेकिन पावर का साइन बदल जाएगा यहाँ पे, तो 6 की पावर 3 इंटू 2 माइनस का 6 दे देगा। फिर से 6 की पावर कितना होता है 4 इंटू कितना माइनस का 1, तो ये कितना हो जाएगा प्लस का 4, सारे साइन बदल जाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आप चेक करो ये कितना देगा आपको, 6 की पावर 5 और 5 10, 6 और 2 कितना 8, 9 था ये। करेक्ट। यहाँ पे फिर से कितना देगा ये 6 की पावर माइनस का 2। करेक्ट। तो 9 माइनस 2 कितना दे देगा 7, तो आंसर कितना आ जाता है आपके पास 7। ओके चलो 0.2 की पावर 3/2, तो इसको मैं एज इट इज लिख दूं क्योंकि 0.2 के बारे में ये पूछ रहा है कि उसकी पावर कितना है। 0.008 को आप 0.2 की पावर 3 लिख सकते हो। डिवाइड है, मल्टीप्लाई में बदलना है तो 0.2 रूट मतलब क्या होता है, देखो आपको मैंने पहले लेक्चर में बताया था 0.2, इसको आप क्या लिख सकते हो 0.2 की पावर 1/2। करेक्ट। ऊपर आएगा तो माइनस का 1/2 देगा और यहाँ पे आपको 0.2 की पावर जो भी था वो मिल जाएगा। तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई कर दूं तो बेस सबका सेम है, तो 3/2 फिर कितना देगा आपको ये प्लस का 3 और माइनस का 1/2। यस और नो? तो यहाँ पे देखो माइनस 3/2 माइनस का 1/2, ये कितना देगा 2/2। 2/2 मतलब कितना 1 प्लस 3 कितना, देखो चेक करो एक बार 4। तो आपका आंसर कितना आ जाता है यहाँ पे ऑप्शन नंबर। चलो गाइस, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाले जो वीडियोस हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। 1 बाय 1 अब हम अर्थमेटिक की तरफ मूव करेंगे। जिन लोगों को भी स्टेटमेंट वाले प्रॉब्लम में दिक्कत आती है, हम सारे टॉपिक्स को बहुत ही अच्छे से पढ़ने वाले हैं। ठीक है। यहाँ पे देखो आप फिर से 14 के टर्म्स में, तो सीधे से जो यहाँ पे कंक्लूजन निकल के आता है, ये सारे सवालों का मतलब आपको स्क्वायर से याद होने चाहिए, टेबल से याद आपको होने चाहिए, तभी आप ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे। तो 14 की पावर कितना हो गया ये 0.2, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ 14 का स्क्वायर, स्क्वायर है मतलब कितना 13 का डबल हो जाएगा 26, तो 2.6, 2744 14 का क्यूब होता है, तो 14 की पावर 14 इंटू 3 कितना 4.2। अब देखो 14 का क्यूब जो मुझे मिला वो था यूनिट डिजिट में कितना था 4। अब एक और अगर इसमें 14 मल्टीप्लाई कर दूं तो देखो इसका मतलब यूनिट डिजिट 6 मिलने वाला है, इसका मतलब ये 14 की पावर कितना है 4, तो ये कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई में माइनस का 4। करेक्ट। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लो तो कितना देगा 0.2 प्लस का 2.6 प्लस का 4.2 माइनस का कितना 4। तो देखो यहाँ पे कितना देने वाला है 0.2 से कितना कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ये चेक करो एक बार 4.2 और 0.2, तो ये आपको देने वाला है ये देगा आपको 0.2। हाँ 4.2 में से 4 माइनस करोगे तो 0.2 ये आपको देगा, तो 0.2 और 0.2 0.4, 2.6 और 0.4 मतलब कितना 3, तो आपका आंसर कितना आ जाता है आपके सामने 3। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, 2 की पावर 10
मल्टीप्लाई, डिवाइड मल्टीप्लाई में 2 की पावर माइनस का x, फिर से मल्टीप्लाई में 2 की पावर कितना माइनस का 14 इक्वल्स टू ये कितना देगा 16। 16 मतलब क्या 2 की पावर 4, यस। तो ये बेसिकली आपके पास आ जाता है 2 की पावर माइनस का 4 इंटू में कितना 2 की पावर माइनस का x इक्वल टू 2 की पावर कितना 4। तो 2 की पावर माइनस का x को देगा 2 की पावर 4 अपॉन में 2 की पावर माइनस 4, तो ये आता है 2 की पावर माइनस x इक्वल टू 2 की पावर 8। तो x का जो वैल्यू मिलके आता है आपके सामने आता है माइनस का 8, जो कि क्या है आपका ऑप्शन नंबर सी। मूव करते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ आज के। तो ये दे रखा है आपको 17 की पावर 34.5 इंटू 17 की पावर कितना 68.9। आप देखो डिवाइड है मल्टीप्लाई में बदल दो, तो 17 की पावर माइनस का 27.4 इक्वल टू कितना 27 की पावर x। तो देखो यहाँ पे आपको ये देगा, ऐड कर लो पहले तो इनको, तो कितना देने वाला है 14, 8 और 4 12 3, तो 103 माइनस कितना 27.4। तो यहाँ पे देखो 27.4 करेक्ट। तो 4 में से 4 गया 0, 13 में से अगर 7 गए तो 6 मिलता है, और यहाँ पे 9 में से 2 गए तो 7, तो ये कितना आ जाता है 70। तो गाइस थैंक यू। ये आज का जो लेक्चर था हमारा वो था सर्ट्स एंड इंडाइसेस का। तो देखो यहाँ पे ये जो भी वीडियोस है, तो वीडियो का जो बेस्ट पार्ट है यहाँ पे आपको प्योर कंटेंट मिलेगा, प्योर कंटेंट। उसके अलावा हम कोई और बात नहीं करते, बस आप प्रैक्टिस करते रहिए, क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में आऊंगी, अब यहाँ पे हम लोग कोशिश करेंगे अर्थमेटिक की तरफ थोड़ा सा बढ़े, तो आप इनको प्रैक्टिस कीजिए। फिर थोड़े से अर्थमेटिक डिस्कस करने के बाद हम क्वाड्रेटिक और नंबर सीरीज को यहाँ पे पढ़ेंगे, ताकि मैं आपको ये टाइम दे रही हूँ, आप यहाँ पे प्रैक्टिस करते रहिए। Thank you guys. Thank you so much. We'll meet in our next video. Bye bye. Take care. Happy learning.